आज बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपको यहाँ मदऊ करने का एक ही मकसद है कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई है लास्ट एक दो हफ्तों में। स्पेशली जो पार्लियामेंट में बिल पास किया गया वक्फ पे, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया, उस पर जेपीसी बनाई गई है, एक 21 मेंबर की जेपीसी बनाई गई है। और मुझे ये समझ नहीं आता है, कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इनफैक्ट हिंदुस्तान का एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस ने ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं समझा उस जेपीसी का पार्ट बनना। वक्फ, आपको पता है जो वक्फ की बिल आई उस पर एतराज़ात जो है हमने भी ज़ाहिर किया। आर्टिकल 14, 15, 25 की धज्जियाँ उड़ा के जो है ये वक्फ बिल लाई गई है। इसमें जो ट्राइब्यूनल जो बनाते थे, जो वक्फ का ट्राइब्यूनल होता था, जो डिसाइड करता था कोई जो प्रॉपर्टी हमारी है या मुस्लिम वक्फ के अंडर है या नहीं है, उसको हटाया गया है। और साथ ही साथ सेक्शन 40 को हटा के सारे इख्तियारात जो है उस ज़िले के डीएम को दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए गए, कि वो डिसाइड करेगा कि आप प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ का असासा है या नहीं है। हम ये सवाल वक्त की हुकूमत से भी पूछना चाहते हैं कि आखिर आप इन सारे हरबों से क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप मुसलमानों की ये सारी प्रॉपर्टीज़ पे जिस तरह इन्होंने वक्फ बाय यूज़र हटा के अब जो दरगाहें और हमारी मसाजिद जो है उनको भी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नोटिफाई करके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बता सकता है, तो हम वक्त की हुकूमत से यही सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर आप इन वक्त की प्रॉपर्टी से क्या करना चाहते हैं। वी नो आफ्टर द गवर्नमेंट एंड शायद रेलवेज, वक्फ के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं हिंदुस्तान में। तो ये जो हरबा है ये हमें नाकाबिले मंजूर है। और साथ ही साथ हम यहाँ की कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी, बिलखसूस फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उनसे पूछना चाहते हैं कि 21 मेंबर है जेपीसी में, उसमें यूपी के इमरान मसूद भी है जो कांग्रेस के लीडर है, उसमें अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी है। असद ओवैसी अपनी पार्टी से सिर्फ एक एमपी है, एक छोटे से एक शहर हैदराबाद से वो एमपी है। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जम्मू कश्मीर। क्या यहाँ के लीडरों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जेपीसी में बैठते और बोलते कि क्या क्या गलत हो रहा है हमारे साथ। मैंने आपको कहा कि सेक्शन 40 की धज्जियां हटा के आपने डीएम को हमारे पे मुसल्लत कर दिया, वक्फ का ट्राइब्यूनल आपने खत्म कर दिया, वक्फ बाय यूजर आपने खत्म कर लिया। 14, 15, 25 जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के, उनको बालाए ताक रख के आपने ये तरमीमें लाई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जितने भी एंडोमेंट बोर्ड्स हैं हमारे, चाहे वो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स है या गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीज है आपकी, ना सिखों में कोई मुदाखलत कर रहा है, ना हिंदुओं के मजहब में कोई मुदाखलत कर रहा है, तो फिर मुसलमानों से ही आपकी इतनी नफरत क्यों है? यह सवाल हम वक्त की हुकूमत से पूछना चाहते हैं। मुझे यह बात बताइए, अगर आप वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना चाहते हैं, इसका क्या मकसद है आखिर? तो वक्फ के खिलाफ जो ये तमाम साजिशें हैं, हम उसके खिलाफ जो है बड़ी मुस्बत पैगाम हम दिल्ली को देना चाहते हैं कि चाहे कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज जो रात के अंधेरों में आपसे मिलने से कासिर है, जिनकी यह आदत बन गई है रात को इस कौम को बेचने की, हम उसमें खामोश नहीं रहने वाले। दूसरी बड़ी बात जो हमें आपसे करनी है कि 3 ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में जो एक्सप्लोजिव्स प्रोवाइड कर रही है इजराइल को। भाई मुझे राजनाथ सिंह ये बात बता दे कि आप डिफेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं, इजराइल के नहीं है। आपकी 3 कंपनियां कैसे इजराइल को असला प्रोवाइड कर रही है? आप जो है सिग्नेटरी है जेनेवा कन्वेंशन के। जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आप सिग्नेटरी है जेनोसाइड कन्वेंशन के। जेनोसाइड कन्वेंशन का आर्टिकल 3 और 4 क्लियरली बोलता है कि कोई भी ऐसा मुल्क जो जेनोसाइड कर रहा हो किसी पॉपुलेशन का, उसको अगर हम आर्म वेपन सप्लाई करेंगे, सो वी विल बी कॉम्प्लिसिट इन द क्राइम, हम इस जुर्म के भागीदार बन जाएंगे। यह सवाल हम राजनाथ सिंह से पूछना चाहते हैं। बिलखसूस 3 कंपनियां हैं, एक का नाम म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, और यह हम सबको मालूम होनी चाहिए, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जो है यह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दैट मींस इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। हम राजनाथ सिंह से पूछना चाहते हैं, आपकी हुकूमत में, आपकी मिनिस्ट्री के अंडर ये कंपनीज किस तरह असला प्रोवाइड कर रही है इजराइल को? इस पर जरा जवाब दे दीजिए हमें। क्या आप इजराइल के साथ है या फलस्तीनियों के साथ है? जिन फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है उनको मारने के लिए आप वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और यह बड़ी शर्म की बात है और अफसोस की बात है कि हमारे एक भी पार्लियामेंटेरियन ने इस पर आवाज नहीं उठाई। यह सारे आदाद शुमार हमारे पास है, जब भी हुकूमत को जरूरत होगी यह सारा खाका हम उनके सामने रख देंगे कि किस तरह ये 3 कंपनियां, इसमें एक अडानी की भी कंपनी है, अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम, ये ड्रोन्स बनाती है। अरमेस 900 ड्रोन्स इन्होंने सप्लाई किए इजरायली डिफेंस फोर्स को, जो यूज हुए हैं महाज पे, जो जंग में इस्तेमाल हुए हैं वो ड्रोन्स। हम ये सवाल राजनाथ सिंह से पूछना चाहते हैं कि भाई आप अडानी को कैसे परमिट कर रहे हैं कि ये जंगी ड्रोन्स जो है वो इजराइल को सप्लाई कर रहा है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू आस्क,
एंड exhort द कांग्रेस गवर्नमेंट इन हैदराबाद, ये जो अडानी की म्यूनिशन कंपनी है, अडानी एल्बिट, इसको फिलफोर इसके लाइसेंसेस कैंसिल होने चाहिए और इस कंपनी को बंद कराना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये असला प्रोवाइड कर रही है उस इजरायली फौज को, जो एक जेनोसाइड कर रही है, जो एक नरसंहार कर रहे हैं फलस्तीन में। बहुत